हेलो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे वैकेंट पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अपडेट हो चुका है। और आपका यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है डाक विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे आपकी अब वैकेंट पोस्ट भी वो भी यहाँ पे आपकी अपडेट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है वो देख सकते हो, और यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग डेट है और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन कब से सबमिशन होएगा और आपका जो करेक्शन विंडो है वो यहाँ पे डेट है वो सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गिवन थी वही सेम यहाँ पे गिवन है। और आपका जैसे कि अब बात करते हैं हम वैकेंट पोस्ट की, तो मैंने यहाँ पे बहुत सी वीडियोस आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग है वो प्रोवाइड कराई है। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वैकेंट पोस्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, पहले यहाँ पे मैं आपको जो मैंने आपकी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी तो उसको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बस्ती डिवीजन, तो बस्ती डिवीजन वो आते हैं यूपी में। तो आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो ओबीसी का फोर्थ लिस्ट में 98 पे भी देखने को मिला है, यूआर का 98 पे, एरा एससी का 99 पे, ईडब्ल्यूएस का 95.2 पे और 88.4 पे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी बी का सिलेक्शन हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जैसे कि अब आ जाओगे आप यहाँ पे वैकेंट पोस्ट पे, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कितनी सीट्स यहाँ पे निकली हैं आपकी। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सर्कल पे, और यहाँ पे आपका करते हैं बस्ती डिवीजन। तो बस्ती डिवीजन में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीट्स निकली हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कम से कम आपकी यहाँ पे निकली हैं 80 सीट्स निकली हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपका फोर्थ लिस्ट में यहाँ पे कितनी परसेंटेज पे आपका यहाँ पे जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है अलग अलग कैटेगरी का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहले आपको मेरी जो वैकेंट पोस्ट जो ने सॉरी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कितनी कट ऑफ किस डिवीजन में गई है वो चेक करनी है आपको। फिर आपको उस डिवीजन की यहाँ पे वैकेंट पोस्ट देखनी है कि उसमें कितनी वैकेंट पोस्ट निकली है। अगर आपकी जो उस डिवीजन में वैकेंट पोस्ट है वो ज़्यादा निकली है तो आप वहाँ से फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी यहाँ पे 98 से अबव है, 99 है या 100 है, या 98 से 1 या 2% कम है तो भी आपका सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ना सभी डिवीजन की यहाँ पे चेक करनी है वीडियो। मैंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी की डाली हुई है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बिजनौर में चेक करते हैं। बिजनौर में आपका ओबीसी का 99 पे सिलेक्शन होने को देखा है, यहाँ पे यूआर की 100 ही रही है। तो इस तरीके से आपको हर एक डिवीजन चेक करनी है। मैंने यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश की हो चुकी है, तो अब आते हैं यहाँ पे हरदोई डिवीजन। हरदोई डिवीजन भी यूपी की डिवीजन है। यहाँ पे ओबीसी का 99 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। और इसमें आप आते हैं जौनपुर डिवीजन में, तो आपका जौनपुर डिवीजन में दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो आप चलते हैं यहाँ पे जौनपुर डिवीजन हमें सर्च करना है यहाँ पे। तो आ जाते हैं जौनपुर डिवीजन में। तो ये रही जौनपुर डिवीजन आपकी। और आपको यहाँ पे जैसे कि देखना है यहाँ पे कितनी सीट्स निकली हैं इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स हैं वो आपकी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कम से कम 79 सीट्स आपकी यहाँ पे जौनपुर में निकली हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है किस में डिवीजन में आपको फॉर्म है वो फिल करना है। आपको सबसे पहले पता क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मेरी यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाना है। वहाँ पे आपको वीडियो चेक करनी है जिस भी स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो। वहाँ पे हर एक डिवीजन को आप सिलेक्ट कर लेना जिसमें आप सोच रहे हो कि मेरे को इसमें फॉर्म है वो फिल करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आके वैकेंट पोस्ट देखनी है किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा है। तो फिर आपको उस डिवीजन में अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। जो डिवीजन आपने सिलेक्ट की होगी इसमें मेरे परसेंटेज के चांसेस मतलब कि सिलेक्शन के चांसेस है वो 100% है। तो इस तरीके से आपको मेरी यहाँ पे हर एक वीडियो देखनी है, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की और आपकी जो मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा आपकी सीट्स हैं वो देखने को मिलती है। सेकंड पे आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो देखने को मिलती है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस डिवीज़न में आपको फॉर्म है वो फिल करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो यूट्यूब चैनल पे मैंने 4-5 स्टेट्स की वीडियोस डाली हुई हैं कहाँ पे मतलब कि सबसे कम कट ऑफ गई है किस डिवीज़न में। तो आपको डिवीज़न चेक करनी है अपनी यहाँ पे अलग अलग, और फिर देखना है कि आपको जो सिलेक्ट करोगे आप डिवीज़न उसमें देखना है कि वैकेंट पोस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें वहाँ पे आपको डिवीज़न में फॉर्म है वो अप्लाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन है वो वहाँ पे हो जाए। तो इस तरीके से ये जो मैंने वीडियोस बनाई थी अब तक यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है, क्योंकि यहाँ पे सबको लगता है कि इससे क्या होगा इससे क्या होगा। तो इसका काम यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत बड़ा काम करती है यहाँ पे आपके सिलेक्शन में।
क्योंकि ओवर स्मार्ट बन के यहाँ पे काम होगा। अगर आपका सिलेक्शन लेना है ना आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो 100% रहेंगे जीडीएस में। तो प्लीज़ आप एक बार चेक करना, अगर जिस भी भाई को सिलेक्शन लेना है तो वो तो चेक ही करेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट हैं मैंने देखे हैं वो ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्ट के साथ साथ यहाँ पे मतलब कि कुछ स्टूडेंट है वो अपना माइंडसेट है वो लगाते हैं कि मेरे को किस डिवीजन में यहाँ पे फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे किसी भी डिवीजन में अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, अगर आप सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपना फॉर्म है वो अप्लाई करते हो। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मैसेज करते रहते हैं, सर मेरा 3 बार 4 बार मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप रेंडमली किसी भी डिवीजन से फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि बहुत से डिवीजन है जहाँ पे मतलब कि कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो मैंने आपको डिवीजन सभी डिवीजन का बता दिया कि कहाँ कहाँ पे 100% रहती है मेरी लिस्ट, और कहाँ कहाँ पे जो कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो मैंने सभी स्टेट में सभी डिवीजन का आपको प्रोवाइड करा दिया, तो आप एक बार चेक करना। जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है तो वो तो यहाँ पे जाके जरूर चेक करना। जो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, मैंने बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराई है, आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे किसी भी डिवीजन में अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जौनपुर डिवीजन बता दी, अब आते हैं यहाँ पे आपकी दूसरी डिवीजन में। तो ये भी आपकी मतलब कि यहीं उत्तर प्रदेश के डिविजन्स हैं। तो अब आ जाते हैं आपका यहाँ पे मंदसौर डिवीजन में। तो मंदसौर डिवीजन में यहाँ पे एससी कैटेगरी का 96 पे भी देखने को मिला है, ओबीसी का 98 पे, एसटी का 95 पे, पीडब्ल्यूडी ए का 94 पे। तो अब आ जाते हैं आपका यहाँ पे दूसरी डिवीजन में चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह आ जाना है आपको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सर्कल यहाँ पे आ चुके हैं। अब आ जाते हैं मंदसौर डिवीजन में। तो आपका यही ओपन ये मतलब कि हो चुका है, और यहाँ पे भी आपको ना बहुत ज़्यादा सीट्स देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो, आप खुद देखना यहाँ पे कितनी सीट्स होंगी। कम से कम आपकी यहाँ पे 48 सीट्स हैं। तो 48 सीट्स भी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग सीट्स होंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 48 सीट्स हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म है वो अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको सभी डिविजन्स की चेक करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे सभी डिवीजन बता दूंगा ना, तो मोस्टली स्टूडेंट वहीं से फील कर देंगे, और इस तरीके से जो कट ऑफ है वहाँ पे हाई चली जाएगी। तो आप खुद अपने आप जाके ना वीडियो चेक करना। मैं यहाँ पे आपको सभी डिवीजन नहीं बताऊंगा जिसमें जो परसेंटेज है वो कम गई है। तो आप खुद चेक करना और खुद जाके अपना मतलब कि जो डिवीजन है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर उसमें वैकेंट पोस्ट देखना किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा है, फिर आपको वहाँ पे फॉर्म है वो अप्लाई करना है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, सर मेरे को इस डिवीजन में फॉर्म फिल करना है, क्या मेरा यहाँ पे चांसेस हो मतलब कि चांस है कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी इतनी परसेंटेज है। तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको खुद बता दूंगा कि आप उस डिवीजन में फिल करो या किसी अनदर डिवीजन में फिल करो। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कहाँ से फॉर्म है वो फिल करना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन है वो किसी भी लिस्ट में हो जाए। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे हर एक तरीके से गाइड करने वाला हूँ। आपका भी जैसे वैकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इससे आगे भी आपका मैं यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या लगेगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर कितने दिनों बाद आता है, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कब होती है। तो इस तरीके से आपकी हर एक तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप हेल्प करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी यहाँ पे आए हैं वो मतलब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा यूट्यूब चैनल पे। बट आपको यहाँ पे इतने मतलब कि ऐसे ऐसे कहते रहे, मैंने देखा है, खुद पर्सनली देखा है मैंने, कि आपका 70% पे 80 मतलब कि 80% पे 60% पे 50% पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मतलब कि सही इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई करोगे तो हो जाता है, बट इतनी भी कम कट ऑफ पे नहीं देखने को मिलता, जैसे कि 50 60 70 पे। बट 80 से अबव वालों का सिलेक्शन है वो देखने को मिल सकता है, बट उनका तब होगा जब मतलब कि जो 80 90 100 वाले मतलब कि हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद हो सकता है 70 50 60 वालों का उनका भी हो सकता है उसके बाद। बट अभी इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे 80 से अबव भी मार्क्स अपने उनके हैं। और जैसे कि जो कुछ कैटेगरी ऐसे भी हैं, पीडब्ल्यूडी ए बी सी डी ई, उनका मतलब कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाता है। एसटी कैटेगरी का भी कम परसेंटेज में सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनका कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाता है, उनका 50 से अबव 60 से अबव पे भी सिलेक्शन हो जाता है। बट
जैसे कि 40-50 पे मतलब कि किसी किसी का हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली जो ज़्यादा ही मतलब कि जिनके परसेंटेज होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको मंदसौर की डिवीज़न बता दिया, अब दूसरी डिवीज़न में आपको एक और बताता हूँ। तो ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगा आपको, अपने आप खुद चेक कर लेना जिसको भी सिलेक्शन लेना है। तो गुना डिवीज़न में एससी का 98, यूआर का 99, एसटी का 95, ओबीसी का 99। तो इस तरीके से मैंने गुना डिवीज़न के बारे में बताया था। तो आप आ जाते हो यहाँ पे मध्य प्रदेश में और वो सर्च करते हो गुना डिवीज़न, तो गुना डिवीज़न आपका यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं गुना डिवीज़न यहाँ पे है। तो गुना डिवीज़न आप हमने ओपन कर लिया अब यहाँ पे। तो चलते हैं। तो गुना डिवीज़न में भी आपकी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं वो देखने को मिल रही है, यहाँ पे 78 सीट्स हैं यहाँ पे। तो आप खुद अपने आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना ताकि आपका सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है मैंने कि आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करोगे। क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही यहाँ पे सब कुछ आपको इतना कुछ प्रोवाइड करा दिया कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। जो मेरी वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं अलग अलग स्टेट की, अलग अलग डिवीज़न की। तो यहाँ पे मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही आ चुका है, बट मैं अनदर स्टेट्स की भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कमेंट करके मेरे को बताते हो कि सर मेरे को इस स्टेट की जाननी है, तो मैं कमेंट कर दूँ, आप कमेंट कर देना मेरे को, सॉरी। मैं आपको बना के दे दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो भी यहाँ पे स्टूडेंट न्यू है। और यहाँ पे जैसे कि आप खुद चेक कर सकते हो, छिंदवाड़ा यहाँ पे मतलब कि डिवीज़न है, इसमें भी यहाँ पे कम परसेंटेज भी सिलेक्शन देखने को मिला है। तो इस तरीके से मैंने सभी यहाँ पे डिविजन्स की बना रखी हैं, उत्तराखंड की भी, उत्तर प्रदेश की भी, मध्य प्रदेश की भी और राजस्थान की भी। तो आपको बस यहाँ से ये वीडियो मतलब कि देखनी है एक बार, और आप या तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो एक बार यहाँ पे जाना और फोटो क्लिक कर लेना सभी डिविजन्स की। फिर उसको देखना कि सर जो न्यू वैकेंसी में वैकेंट पोस्ट आई है किसमें सबसे ज़्यादा है, और उसमें अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर देना जिस भी डिवीज़न में आपको लगता है कि यहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन जाती है। तो आपको इस तरीके से हर एक जो वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है ना वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए। तो प्लीज़ एक बार जो भी भाई है जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहता है तो एक बार वीडियो को जरूर चेक करना। अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए हो तो यहाँ पे चेक करेगा ही, क्योंकि वो जो बहुत से स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी चाहिए जीडीएस में। तो जो भी भाई देखना चाहता है वो देख सकता है यूट्यूब चैनल पे, और सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक बड़े भाई के तौर पे आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ हर एक तरीके से। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो अपडेट के लिए, अपडेट रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है जीडीएस के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मेरे को बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।